आप इधर आ जाइए देवेंद्र जी। दीपिका उधर आ जाएंगी, आप इधर आ जाइए। दीपिका ये पेपर ले लीजिए प्लीज। जस्ट टेक दिस। नमस्कार साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मंच पर हमारे साथ कई महत्वपूर्ण विभूतियां हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के महासचिव हरीश रावत जी, उत्तराखंड में लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथी प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तराखंड के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव दीपिका जी, और वो दोनों महत्वपूर्ण आदरणीय नेता जिनको लेकर आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता को बुलाया गया है। उत्तराखंड में जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्य जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज श्री राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है। श्री संजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं। यशपाल आर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे, 6 बार से विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश, 4 बार उत्तराखंड, वरिष्ठ मंत्री 1 से अधिक बार रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोषित, वंचित, गरीब और दलित समाज जो है उनकी बढ़ोतरी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया है और उसके लिए वो संकल्पबद्ध भी रहे हैं। और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलकर यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं और स्वागत की औपचारिकता देवेंद्र यादव जी जो लंबे अरसे से आपसे संवाद बनाए हुए थे, एक कांग्रेस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर, और जो हमारे प्रभारी भी हैं, और केसी वेणुगोपाल जी औपचारिक स्वागत करें उससे पहले
मैं ये अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से कि वो आपके लिए दो शब्द कहेंगे, उसके बाद हम स्वागत की औपचारिकता जो है उससे संपूर्ण करेंगे। Good morning, everybody. This is one of the happiest moments for the Congress Party. Uttarakhand state is going to be having elections. Today, Yashpal Arya ji and Sanjeev Arya ji with us in this press conference is giving a clear-cut indication of coming election in Uttarakhand. Yashpal Arya ji, you all know, now working as a transport minister in Uttarakhand BJP government. Earlier he was the PCC president of the Congress party, 6-time MLA, one of the senior most leader, always standing for the cause of downtrodden and marginalized people. Sanjeev also a promising, dynamic young leader of Uttarakhand. Actually, today is a homecoming for both of them to this Indian National Congress. I am very much sure today morning they met Honorable Rahul Gandhi ji. They told Rahul Gandhi ji that now they are very much happy that we are all here in our old family. Rahul ji also told them that in coming days your entry towards the Congress will definitely strengthen Congress party in Uttarakhand and for the country. So, on behalf of All India Congress Committee, I am wholeheartedly welcoming Yashpal Arya ji to Indian National Congress and also Sanjeev Arya ji. I am not going to tell much things. Now the wind is very clear in Uttarakhand. Wind is in favor of Indian National Congress. Harish Rawat ji is here, our CLP leader is here, PSPCC president is here. I think they will brief the political situation. Anyway, once again, wholeheartedly, we are welcoming Yashpal ji and Sanjeev ji to our party. Thank you. बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं वेणुगोपाल जी को आमंत्रित करूं, पहले यही औपचारिकता पूरी करते हैं। इधर आ जाइए, प्लीज कम देयर। अध्यक्ष जी आप भी इधर आइए। संजीव सर, भैया दिस साइड बिहाइंड यू। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजीव इधर आ जाइए बीच में, आप इधर आइए मेरे पास, इधर आओ बादशाह। थैंक यू।
साहब ऐसा है, संजीव एक बार आगे आ जाइए ताकि वो पिक्चर अच्छे से ले लें। सब एक बार, हरीश जी, रावत साहब, संजीव आगे आइए। लाडी जी इधर आ जाइए, आप के पास। अध्यक्ष जी इधर आओ, आ जाओ। आगे आओ, सरदार जी ओके जी, चिंता ना किया करो। ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं सर, एक बार ऊपर आइए। Let them have a good picture. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. साथियों, मैं अनुरोध करूंगा इसी कड़ी में हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी से कि वो चंद शब्द भी कहेंगे और दोनों आदरणीय नेताओं का स्वागत भी करेंगे। Thank you, sir. सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी माननीय रणदीप जी और आदरणीय केसी गोपाल जी ने हम सबको अवगत कराया, आज हमारे बीच में माननीय यशपाल आर्य जी, जो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन कहूँ और लोगों की जो भावनाओं के साथ हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे, 6 बार के एमएलए, 2 बार यूपी में रहे, लगातार 4 बार उत्तराखंड से चुनकर आए, अभी बाजपुर जैसी सीट से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर मैं अभी तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यशपाल जी ने अभी अपना इस्तीफा माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेज दिया है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अहम जिम्मेदारी अभी तक निर्वहन कर रहे थे। साथ में मेरे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू एक अपकमिंग लीडर कहूँ, भाई संजीव आर्य जी, जो नैनीताल से अभी तक विधायक के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि इनका भी इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब को जा चुका है। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे जो इनकी बातों से लगातार लगा कि इनका दिल हमेशा कांग्रेस में था, फिजिकली चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस परिवार के प्रति और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने भली भांति ना सिर्फ समझा है बल्कि उसका निर्वहन भी किया है। आज ये 2 मजबूत साथी लीडर्स जो उत्तराखंड में निश्चित ही एक बदलाव जो हम देख रहे थे, आज इनके आने से निश्चित ही हम 3/4 जो हमारी सीटें हैं वहां पर जीतने की बात मजबूती के साथ कह सकते हैं। मैंने क्योंकि पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव, शहर-शहर, बूथ-बूथ जाकर जो लोगों की भावनाएं आदरणीय यशपाल जी के प्रति, जहां कांग्रेस के प्रति तो निश्चित है ही है, लेकिन हमेशा से एक दर्द मैंने महसूस किया कि यशपाल जी जैसे साफ छवि के नेता, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे, लगभग 7 साल लगातार आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, इन्होंने लोगों को दिलों को जीतने का काम किया है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि हम 3/4 मेजॉरिटी के साथ 2022 का जो हमारा चैलेंज सामने है उसको मैं पूरी तरीके से मजबूती के साथ समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से ये आने वाला जो हमारा चुनाव है उसको जीतने जा रहे हैं। ये परिणाम इस बात का भी है कि जिस तरीके की नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 सालों में और 7 साल के हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रही है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, जिसमें महंगाई बढ़ी है, जिसमें
महिलाओं की अस्मिता के ऊपर आंच आई है, ऐसे मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं घुटन आदरणीय यशपाल जी और भाई संजीव जी महसूस कर रहे थे। उन बेड़ियों को तोड़कर आज हमारे कांग्रेस परिवार में जुड़े हैं। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आप लोगों के ऊपर, जैसा आप मुझे चर्चा भी हम कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के साथ साथ आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जिस तरीके की नीतियां, क्योंकि चाहे वो दलित विरोधी नीतियों की बात हो या बेरोजगारी की, मैंने कहा पूरे देश में आज है, और विशेष रूप से दलितों के प्रति जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी आवाज को भी आज इस मंच से मजबूती प्रदान होगी। साथ साथ क्योंकि आप बाजपुर जैसे एक किसान बहुल क्षेत्र से भी आते हैं, तो उनकी आवाज को भी निश्चित ही एक मजबूत आवाज के रूप में उनको भी मिलेगी। और आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय हमारे प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ आने वाले समय में एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा संक्षिप्त में आदरणीय हरीश रावत जी को कि वो अपनी बात रखेंगे, फिर प्रीतम सिंह जी, फिर गणेश भाई और फिर उसके बाद यशपाल आर्य जी। हमारे सभी सम्मानित मंचाधीन साथी, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड दोनों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। श्री यशपाल आर्य जी, जो अभी कुछ घंटे पहले तक उत्तराखंड सरकार में ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे, जो भाजपा की कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, जिनको भाजपा के समय में ऐसा नहीं कि कोई महत्व नहीं दिया गया, काफी महत्व दिया गया। उनके बेटे हैं, मगर अपनी राजनीतिक शख्सियत है, जो कोऑपरेटिव के प्रदेश के चेयरमैन रहे और उससे पहले भी कई मंडी आदि समितियों के इलेक्टेड मेंबर रहे और विधायक हैं इस समय नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से, और जो अपनी कैपेसिटी में, अपने गुणों के कारण, अपनी योग्यता के कारण एक होनहार युवा नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। हम सारे उत्तराखंड के कांग्रेस जन, जिनमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी के नेता, हमारे प्रभारीगण और स्वयं मैं और दूसरे सभी नेतागण सम्मिलित हैं, और उनका पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, उत्तराखंड कांग्रेस परिवार की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके साथ हरेंद्र सिंह लाड़ी
जो हमारे लिए उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी एक बड़ी एसेट हैं और राज्य सरकार में इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यशपाल आर्या जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और मेरे साथ उनका बहुत अंतरंग संबंध रहा है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमने साथ साथ मिल करके कांग्रेस की विजय यात्रा की बुनियाद डालने का काम किया, नींव डालने का काम किया। उसमें आपकी बहुत प्रमुखतर भूमिका रही। उत्तराखंड में यदि कांग्रेस आज एक बड़ी शक्ति है तो उसमें आपका अभूतपूर्व योगदान रहा और लोकतंत्र को भी उत्तराखंड के अंदर इन्होंने शक्ति दी। स्पीकर के रूप में एक संस्था को स्टेब्लिश करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जितने स्पीकर रहे हैं उनमें आज भी एक अग्रणी चेहरे के रूप में उनके सहयोगी उनको याद करते हैं, उनको देखते हैं। मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दोनों पदों को सुशोभित किया और 2012 में हमारी जीत की बुनियाद, कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने की बुनियाद को मजबूत करने का काम श्री यशपाल आर्य जी ने किया। इनका आना कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, उसको इम्फेसाइज करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये सब बातें बताई। ऐसा नहीं है कि इनके विषय में देश और दुनिया नहीं जानती है, सब जानते हैं इस बात को। आज जब आदरणीय राहुल गांधी जी से यशपाल जी ऐसी बात कर रहे थे तो राहुल जी ने कहा क्या अंतर है दोनों पार्टियों में। तो यशपाल जी ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है जहां हम अपनी बात सबल तरीके से खुल करके कह सकते हैं, सहमति और असहमति जाहिर कर सकते हैं। और जो पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति जिस पार्टी के मन में आदर सम्मान है। और दूसरा अंतर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल से, दलित से, पिछड़े से, कमजोर से, अल्पसंख्यक से, जरूरतमंद इंसानों से, गरीबों से प्यार करती है और उनके लिए काम करती है। वहाँ केवल दलित को शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको दिल से सम्मान नहीं किया जाता है। ये दोनों शाश्वत वैल्यूज हैं पूरे देश के लिए। हमारी लड़ाई, राहुल गांधी जी की लड़ाई, सोनिया जी की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई के ये दोनों मूल तत्व हैं। हम केवल सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन तत्वों के और ऐसे हिंदुस्तान की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो उस स्थापना की लड़ाई में आज यशपाल आर्या एक प्रमुख सैनिक के रूप में कांग्रेस में फिर से घर में आए। मेरे साथ 2016 में जरा सा मेरे समय में इनको जाना पड़ा। वो पारिवारिक कारण थे, कुछ और कारण थे। जिस समय हम उत्तराखंड में, क्योंकि एक सवाल आएगा कि जिस समय उत्तराखंड में हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, सरकारें बर्खास्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था, तो उस घड़ी में श्री यशपाल आर्या जी हमारे साथ, कांग्रेस के साथ थे और सरकार बच सकी। तो उसमें श्री यशपाल आर्या जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूँ कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी, जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए
आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्या जी का, श्री संजीव आर्या जी का और श्री हरिंद्र सिंह लाड़ी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके बाद न जाने और कितने लोग आएंगे, मैं उन सब का भी एडवांस में आपके सामने स्वागत कर रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि जो भाजपा बताती है कि वन वे है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ा होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रावत साहब। मैं प्रीतम सिंह जी, पूर्व कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, हमारे आदरणीय साथी, उनसे अनुरोध करूंगा। मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी बड़े विस्तार से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने और हरीश रावत जी ने अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। यशपाल आर्या जी जो मूल रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड राज्य के अंदर जाने जाते हैं, और मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी यशपाल आर्या जी के साथ रहने का अवसर मिला, और 4 बार उत्तराखंड विधानसभा में भी आपके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। हमसे बिछड़े जरूर, लेकिन यशपाल आर्या जी कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत रहे, और जब भी आप मंत्री के रूप में थे, मैं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब संवाद स्थापित करता था, तो तब यशपाल आर्या जी लगातार इस बात को कहते थे कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर मजबूत होनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में कई बार आर्या जी से बात हुई, और अंतोगत्वा आज आर्या जी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए। आपका अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। संजीव आर्या जी पहली बार विधायक बने, लेकिन राजनीतिक परिवार के अंदर होने की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से और मंडी के माध्यम से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, मैं कह सकता हूं कि वही वजह रही कि आज वो विधायक के रूप में भी उत्तराखंड विधानसभा में रहे, और विधानसभा के अंदर जिस तरीके से वो अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखने का काम करते थे, तो मैं कह सकता हूं इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज वो भी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए, उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लाड़ी जी, मैं समझता हूं उत्तराखंड के अंदर खास तौर से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हमारे बहुत ही मजबूत साथी रहे। इन्होंने सदैव उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। ये बात दीगर है कि हमसे अलग हुए, लेकिन फिर से परिवार में सम्मिलित हुए। तो मैं आपका कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आर्या जी, संजीव आर्या जी, लाड़ी जी के आने से उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है, और उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। मैं पुनः यशपाल आर्या जी का, संजीव जी का और लाड़ी जी का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया प्रीतम सिंह जी। गणेश भाई, अब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। सम्मानित मंच और मेरे बहुत ही सम्मानित पत्रकार साथियों,
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के लिए आज का दिन और ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय यशपाल आर्य जी का और हमारे अनुज संजीव आर्य जी का और साथ में श्री हरेंद्र सिंह राठी जी का कांग्रेस पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय आर्य जी के और संजीव जी के और राठी जी के आने से, इनके आने की खबर मात्र से ही पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल में, सभी कार्यकर्ताओं की उमंग में, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी की संभावनाओं में और भारतीय जनता पार्टी की विदाई के माहौल में गुणात्मक वृद्धि हुई है। मैं सभी लोगों ने, सभी आदरणीय हमारे वक्ताओं ने आर्य जी के बारे में कहा और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आर्य जी लंबे समय तक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और मुझे भी उनके नेतृत्व में पौड़ी गढ़वाल जिले का जिला अध्यक्ष रहने का उस समय सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उनकी कार्यकुशलता से अच्छी तरह परिचित हूँ। साथियों, इस एपिसोड के दौरान, इस संक्रमण काल के दौरान कि जब उनसे बात चल रही थी कि वो कांग्रेस में आने की संभावना है, इच्छुक हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो 3 चीज़ों से बहुत ही आहत थे। नंबर 1 बात, केंद्र सरकार के द्वारा जो सपने दिखाए गए थे पिछले चुनाव में उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, अच्छे दिनों के आगाज़ के बारे में जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को केंद्र की सरकार ने कहीं भी कोई भी काम उस दिशा की ओर नहीं किया और उत्तराखंड के साथ भेदभाव हुआ केंद्र के द्वारा। वो इससे बहुत आहत थे। वो इस बात से बहुत आहत थे कि उत्तराखंड के गरीब, दबे हुए और शोषित समाज, दलित समाज के साथ उत्तराखंड की सरकार और खास करके जो 3 मुख्यमंत्री बदले, इस दौरान जो भेदभाव होता था, जो कमियां रह जाती थी, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके और बेहतरी के लिए जो कांग्रेस के समय में योजनाएं थी, उदाहरण के लिए जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, उन छात्रवृत्ति योजनाओं को धीरे धीरे बंद करने का जो काम हुआ उससे बहुत आहत थे। और तीसरा जो आहत थे वो किसानों के साथ जो इस दौरान बर्ताव हुए, किसानों की जो अनदेखी हुई और निश्चित रूप में एक उत्तराखंडी होने के कारण, उस माटी के सपूत होने के कारण उनके मन में इन लोगों के लिए जो दर्द था, वो दर्द ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि वो उस पार्टी में बने रह सकें। मैं आज उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस में आपका हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं और भाई संजीव आर्य जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई संजीव आर्य जी, आपको चूंकि हम करीब करीब बहुत ज़्यादा उम्र का फासला नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मैं उम्मीद करता हूं और मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि एक बड़ी लंबी इबादत कांग्रेस के इस मंच से हम लोगों को उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक लंबी इबादत करनी है, एक लंबा निबंध लिखना है और उस निबंध में आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और आज निश्चित रूप में मेरा विश्वास बहुत मजबूती के साथ, अटल विश्वास है कि हम कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में स्थापित करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया गणेश जी। और अब जिनका आपको इंतज़ार है, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय यशपाल आर्य जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। यशपाल आर्य जी। आज आपसे आदरणीय पत्रकार बंधुओं से इस पवित्र मंदिर में रूबरू होने का, मुखातिब होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी, हमारे
वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, महामंत्री और पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे कांग्रेस की आवाज़ ही नहीं, पूरे देश की आवाज़, पूरे समाज की आवाज़, गरीबों की, दलितों की, कमज़ोर तबके की, संपूर्ण समाज की आवाज़ को मजबूती से धार देने वाले हमारे मुख्य प्रवक्ता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी, हमारे परिवार के साथी हमारे सम्मानित देवेंद्र यादव जी, हमारी सम्मानित बहन सह प्रभारी दीपिका जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोध्याल जी, और हमारे जिनके साथ मुझे काम करने का, विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानित प्रीतम सिंह जी। इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, सम्मानित मंच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी मेरे सम्मानित भाई और बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरी घर वापसी हो रही है, और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन मैं लगातार काम करता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे उधमसिंह नगर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और एक नहीं 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे परिवार ने, सोनिया जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुझे काम करने का अवसर दिया। और आज जैसा मैंने कहा कि
कांग्रेस परिवार में हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म मनसा वाचा कर्मा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसका अपना इतिहास है, त्याग, बलिदान, समर्पण का इतिहास। और लोकतंत्र, अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, यही सच है। मैं जो मेरे प्रति अभी हमारे आदरणीय वक्ताओं ने, आदरणीय नेतागणों ने जो सद्विचार व्यक्त किए हैं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए भी आप सबका कृतज्ञ हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और एक कार्यकर्ता के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सभी को, मंचासीन हमारे सभी आदरणीय नेताओं को, अपने अग्रजों को, अपने अनुजों को, कि एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा। कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं। जो भी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी जाएगी उसको निभाने के लिए प्राण प्रण से एक संकल्प के रूप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार काम करूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं। और जो दलित समाज है, कुचला समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, कांग्रेस की तो हमेशा रहा परंपरा रही सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। उसको परिभाषित करने के लिए हम काम करेंगे और हम उनकी आवाज बनेंगे। मैं कहना, कई विषय हैं, मैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं। कभी आपसे कई बार भेंट होगी, मुलाकात होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य साफ है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बने, गरीब की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने तो उसमें सबकी सुनवाई हो, और ये होता रहा है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पर आए और इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने हमारा यहाँ पर मान बढ़ाया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल आर्य जी का, देवेंद्र यादव जी का, सब महानुभावों का। जैसा आपको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता 12 बजे के लिए हमने उसे सूचित किया था, थोड़ा पीछे चल रही है। मैं आप सबसे इजाज़त लेकर और प्रोफेसर गौरव वल्लभ को अब अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें। We'll just take 2 minutes to start the press conference. It's 12:14. We'll start at 12:20. दीपिका, आप इधर आ जाइए देवेंद्र जी, दीपिका उधर आ जाएंगी, आप इधर आ जाइए।